welcome back to my channel. So friends, जल्दी से गेस करें कि आज हम कहाँ जा रहे हैं? These are my sisters, Dhriti and Laksha. ये है आर्मी एरिया। तो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं गोलकुंडा फोर्ट और गाइड के थ्रू हम सारी हिस्ट्री जानेंगे। ये किले का आउटडोर बाउंड्री है। आउटडोर बाउंड्री वहाँ पे ऐसे राउंड में पूरे 8 दरवाजे हैं। ये दरवाजे का नाम है मकई दरवाज़ा है। ऐसे आउटडोर बाउंड्री पे 8 दरवाजे, 52 खिड़की, 87 तोप है ये पूरी बाउंड्री वॉल पे। सो गाइस, यहाँ हम पहुँच चुके हैं गोलकुंडा फोर्ट और यहाँ पे मैं गॉगल्स खरीद रही हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड। चलो जल्दी चलते हैं, मुझसे रहा ही नहीं जा रहा। यहाँ मैं और मेरी सिस्टर्स खेलते हुए। यहाँ पे दशहरे का प्रोग्राम होता है। यहाँ पे रावण को जलाते हैं। जय हिंद। तो गाइस, ये है गोलकुंडा फोर्ट का मैप। तो हमने अंदर जाने के लिए टिकट ले लिया है। यहाँ पे गाइड अंकल बताएंगे यहाँ की स्टोरी। ये किले का मेन गेट है। ये गेट की सेफ्टी के लिए वॉल बनाया गया है। ये गेट का नाम है बालांसार। बालांसार का मतलब फारसी में ऊंचाई को बोला जाता है। गोलकुंडा फोर्ट की जो ऊंचाई है 500 फीट ऊंचाई है। 500 फीट ऊंचाई पे यहाँ की ये मेन गेट में से हाथ ताली मारेंगे तो हाथ ताली ये मेन गेट, ये कर्टन वॉल है। ये गेट के अंदर में जा रहे हैं अभी आप। ये गेट के अंदर में आ रहे हैं। आने के बाद इधर में एक क्लैपिंग पैड मिलेगा आपको। एक बार क्लैप करेंगे
24 बार यहाँ इको होता है। यहाँ का इको का आवाज 500 फीट ऊंचाई पे सुनाई देता है। यहाँ मानना पड़ता किला। ये इको होता है। यहाँ क्लैप करने से इको हो रहा है। इको का आवाज़ ऊपर में कटिंग सिस्टम है। यहाँ से कटिंग के वजह से इको हो रहा है। इको का आवाज़ यहाँ से 500 फीट ऊंचाई पे सुनाई देता है। वो बिल्डिंग अभी यहाँ से दिखाई देगा आपको। ये कटिंग के वजह से इको हो रहा है। पूरा डायमंड कटिंग बोला जाता है। इसके वजह से 24 बार इको होता है। और ये है तोप है गोलकुंडा फोर्ट के राजा का नहीं होता। ये तोप ब्रिटिश गवर्नमेंट का है। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट हैदराबाद के निजाम को गिफ्ट करे 1873 में। यहाँ डेट लिखी हुई है। और ये वज़न है 240 किलो का है। राजा लोगों के दौर में जो भी सेना में भर्ती होने के लिए आते तो उसको एक हाथ से उठाए तो राजा उनको जॉब में लेते थे। और इसको जो भी एक हाथ से उठाएगा राजा उनको जॉब में लेते। 240 किलो 500 पाउंड बोला जाता है। ये है पूरा ये नगीना गार्डन है। इधर में ये पूरा हीरे का बाजार है। ये राजा लोग इसके अंदर में पूरे हीरे का मार्केट में लगाते थे महीने में 2 वक्त। तो इसके अंदर में हीरा खरीदने के लिए दूसरे फोर्ट के राजा आते तो दूसरे फोर्ट के राजा उनकी पूरी फैमिली को भी ला लेते। तो गोलकुंडा फोर्ट के राजा लोग क्या करे, बाहर के रानियों के लिए यहाँ झूला झूलने के लिए बनाया गया है। और ये रास्ता है राजा के दरबार पे जाने के लिए। तो यहाँ से जो भी पब्लिक जाती मीटिंग के टाइम तो यहाँ अंदर में बुला के यहाँ पब्लिक को चेक करते थे। उस ज़माने का ये चेकपोस्ट का एरिया, चेकिंग रूम है। पब्लिक को चेक करने के लिए लोकल सैनिक को नहीं रखे, अफ्रीकन सैनिक को रखे। तो अफ्रीकन सैनिक को इज्जत देने के लिए इसके अंदर में एंट्री रखे, छोटे छोटे झुक्के आने के लिए। जो भी झुक्के आएगा तो उसको अफ्रीकन सैनिक को ये लगेगा कि सामने वाला मेरे को इज्जत दे रहा है। ये आर्मोरी हथियार रखने वाली बिल्डिंग है। इसके अंदर में 150 कमरे हैं। इसके अंदर में पूरा अभी भी हथियार है। बंदूक की जो लंबाई है 12 फीट है। पत्थर के गोले हैं, तोप के गोले हैं और तोप के गोले लोहे के हैं ये बिल्डिंग के अंदर में। यहाँ हीरे का मार्केट का जो बाजार होता है तो इसके अंदर में हिसाब किताब होता है। यहाँ रिकॉर्ड ऑफिस या कन्ना मादरना जो मिनिस्टर थे उनका ऑफिस है ये।
तो राजा लोगों के दौर में जो भी ये लिखने करने का तो उस ज़माने में पेपर नहीं था। चांदी के कवर के ऊपर में, लकड़ी के ऊपर में लिखत होती। और बाहर के राजा लोगों को जो स्लिप देते थे, चांदी के कवर के ऊपर में स्लिप देते। चमड़े के ऊपर, कपड़े के ऊपर में जो लिखत होती, पहले ज़माने में इंक थी मगर पेन नहीं था। मोहर के पंख से लिखते थे और उसकी पूरी फाइल बना देते थे। ये पूरा हीरे का बाजार है। इधर अंदर राजा का राजमहल है। राजमहल में जो भी राजा के दौर में जो शादी बारात कुछ भी हुआ, फंक्शन हुआ तो यहाँ से नगाड़े बजाते थे। और ये तारामती मस्जिद है। तारामती यहाँ तारामती और परामती इधर में दो डांसर थे। उनका रहने का पैलेस आगे में है। उनके पैलेस के वजह से ये मस्जिद का नाम पड़ गया, तारामती मस्जिद है। इधर से जाओ, ऐसे जाना है। खाली यहीं ऐसा रास्ता समझ नहीं आ रहा तो अंदर तो ऐसे कह रखते हैं। ये जो राजा लोगों के दौर में ओरिजिनल प्लास्टर था, गवर्नमेंट इसको पेंट करे। और ये प्लास्टर के ऊपर में डिजाइन वगैरह है। वो डिजाइन में छोटे छोटे छेद, उसमें हीरे रहते थे। जब तक हीरे के ऊपर में रोशनी नहीं पड़ी, जब तक हीरा नहीं चमकता है, जब तक ये खुली जगह पे मसाल लगाते, मसाल का रोशनी हीरे पे पड़ने से पूरी चमक होती थी महल के अंदर। ये राजा के बच्चों को खेलने के लिए गार्डन था इधर। ये गार्डन का एरिया पूरा राजा के बच्चों को खेलने के लिए है। ये जो है हॉल, ये कोर्ट है। कोर्ट में जो पब्लिक आती है उनकी सहूलत के लिए टॉयलेट है। और ये कोर्ट में जा रहे भी आप। और यहाँ गर्म पानी और ठंडा पानी की पाइपलाइनिंग है। राजा लोगों को जो पानी जाता था पीने के लिए तो गर्म करके भिजाते पैप के जरिए। पहले ज़माने में मोटर नहीं थी, हाथ से पंपिंग करते थे। ये पैप के जरिए और फर्स्ट फ्लोर पर पानी चढ़ाते थे। पहले ज़माने में मोटर नहीं थी। ये कोर्ट में है। यहाँ राजा किसी को सजा देने के बाद राजा के कैदियों को मेन गेट से नहीं निकाले। यहाँ से अंडरग्राउंड ज़मीन में से सुरंग का रास्ता है। 9 किलोमीटर दूर जेल के उसमें ले आके डाल देते। अभी आपको यहाँ फरियादी यहाँ खड़े रहता, राजा ऊपर बैठे हुए रहते। और यहाँ से जो भी फरियादी कितना भी स्लो बात करेगा राजा सुन लेता है।
और थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो ये रानी बैठने की जगह है। ये रानी बैठने की जगह नज़र नहीं आना बोल के फरियादी को पीछे खड़ा करते। फरियादी यहाँ से कितना भी स्लो बात करेगा तो राजा को ऊपर सुनाई देता। फरियादी की जगह कोई राजा का कोई दुश्मन रहा तो यहाँ से हथियार वगैरह कोई निकालेगा तो वो हथियार का इको राजा को सुनाई देता है। हथियार पे क्या माने से हथियार वो जगह पे नहीं जाएगा। और ये राजा रानी जाके वो जजमेंट हॉल में बैठ जाने के लिए इधर से रास्ता था ऊपर जाने के लिए। नहीं पुलिस ही सही है। कोर्ट में जो पब्लिक आती है उनको इधर में बिठाते थे। इधर में एक वॉल में बात करेंगे तो दूसरी जगह एंगल में सुनाई देता है। वो एंगल में बोलने से ये एंगल में सुनाई देता है। जो वालों को भी कान होते हैं ना वो सिस्टम है इसके अंदर। और ये उस ज़माने का फाउंटेन है। ये राजा लोगों के दौर में पानी ये प्रेशर ये फाउंटेन जो चलता था पानी के प्रेशर से ऊपर से पानी आता था। प्रेशर से पानी के फुहारे से बाहर निकलता था। इधर में पानी की पाइपलाइनिंग है तो पानी का फुहारा चलने के लिए। और ये जगह पे तारामती और पेरामती इधर में दो डांसर थे। वो लोग इधर में डांस करते थे। ये संगीत बजाने की जगह है इधर में। और राजा लोग इस जगह पे इधर में बैठते थे। और तारामती और पेरामती नाचने वालों का ये ड्रेसिंग रूम का एरिया है। अंदर में धोबी गार्ड है, लंगर खाना है। राजा के कोई गेस्ट है तो रहने के लिए अंदर में। और इधर का स्लैब का ऐसा गिरा हुआ है इधर का। औरंगजेब की लड़ाई में पूरा टूट गया इधर का इसका। डबल मंजिल बिल्डिंग था, अभी ग्राउंड लेवल का एरिया बचा हुआ है। ये ऊपर में फर्स्ट फ्लोर का एरिया दिखाई दे रहा है। देखिए इधर का एरिया का ग्राउंड लेवल का एरिया। और ये वालों के ऊपर में पूरे ये रानियों का ये मेकअप रूम है ये। और ये ओरिजिनल प्लास्टर है। पब्लिक जाके ख़राब नहीं करना बोल के जाली लगा दिए। मेकअप करने से पहले इधर में हाथ मुंह धो लेते थे। और ये रानियों का इधर में ड्रेसिंग रूम है। इधर का स्लैब का ऐसा गिरने से ये ओपन दिख रहा है। ये ओरिजिनल फ्लोरिंग है ये अंदर की। गवर्नमेंट पूरा ये पत्थर ये व्हीलचेयर के लिए बनाया गया है। और इधर से रास्ता था राजा के ऊपर जाने के लिए। राजा के दरबार पे जाने का रास्ते 3 है। ये रास्ता है राजा लोग का ऊपर जाने के लिए। यहाँ से आगे से राजा लोग ऊपर जाते तो 360 सीढ़ी चढ़ के नहीं जाते। राजा को पालकी में लेके जाते। पालकी में लेके जाने वाले 2 आदमी गिड्ढे होते, 2 जने लंबे होते। जब स्टेप चढ़ेंगे तो गिड्ढे आदमी को सामने रखते हैं, लंबे आदमी को पीछे रखते हैं पालकी लेवलिंग में जाने के लिए। अभी स्टेप का काम चल रहा बोल के अभी ये रास्ता ये बंद करके रखेंगे।
ये तारामती परामती जो डांसर थे ये उनका रहने का पैलेस है, ये उनकी रहने की जगह है। राजा लोग उनके लिए इधर ही महल बना दिए। ये हौज है पानी का। ये नीचे का एरिया है, नीचे का है। हाँ ये ऊपर वाला जो बिल्डिंग है राजा का मीटिंग हॉल है। वो यहाँ जो नीचे के हथताली की आवाज़ मारने से राजा के दरबार पे सुनाई देता है। राजा के दरबार से हथताली मारेंगे तो किले के आउटडोर बाउंड्री वॉल पे सुनाई देता है। वो बिल्डिंग को बोलते हैं दरबार आम, दरबार ख़ास। दरबार आम का मतलब होता है आम जनता के लिए, दरबार ख़ास माने ख़ास आदमी बैठने के लिए। और ऊपर में पेड़ है, वो पेड़ के नीचे जगदम्बा महाकाली का मंदिर है। वो मंदिर बनाने वाले हिंदू राजा काकतीय प्रताप 1143 में हिंदू राजा यहाँ शिकार करने के लिए आते थे वलंगड़ से। तो यहाँ कभी भी आए तो 15-20 दिन यहाँ रह के जाते थे। तो उन्होंने पूजा करने के लिए ऊपर मंदिर बनाए जगदम्बा महाकाली का, और रहने करने के लिए मट्टी का मठ फोर्ट बनाए। और हिंदू राजा जगह का नाम चेंज करे, इसका नाम रखे तेलुगु में गोल्लाकुंडा। पहला नाम इसका नाम मंगरवरम नाम था, उसके बाद इसका नाम गोल्लाकुंडा नाम पड़ा। गोल्ला के माने गई बकरी चलाने वाले को बोलते हैं, कुंडे का मतलब पहाड़ को बोलते। तो हिंदू राजा के ऊपर इधर का एरिया 200 साल तक रहा। 200 साल के बाद हिंदू राजा के ऊपर में कर्नाटक के राजा अटैक करे, बीजापुर वाले। कर्नाटक के राजा का नाम है आदिल शाह। उन्होंने ये तेलंगाना के एरिया को पूरा कब्जा कर लिया। उनके बाद इधर का एरिया 250 साल तक रहा। 200 और 250 450 साल के बाद यह गोलकुंडा फोर्ट को बनाने वाले सुल्तान कुली कुतुब शाह ईरान से आए थे। उन्होंने डायमंड का बिजनेस के लिए कर्नाटक में जगह बनाया। कर्नाटक के राजाओं से दोस्ताना हो गया, खुलू मोहब्बत बढ़ गई। कर्नाटक के राजा से उन्होंने परमिशन लेके फोर्ट को कंप्लीट करे। ये पूरा फोर्ट को बनाने के लिए 62 साल लगे, 62 ईयर्स। 62 ईयर्स में 3 राजा का डेथ हो गया। पहले राजा सुल्तान कुली कुतुब शाह, उनके बेटे जमशेद कुली कुतुब शाह, जमशेद कुली कुतुब शाह के बेटे इब्राहिम कुली कुतुब शाह। उनके दौर में ये फोर्ट तैयार हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और आज का हमारा व्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है। बाय फ्रेंड्स।